जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी स्वयं गुरु हैं और कई बार अपने भक्तों के अंतर मन में बैठ करके निर्देशित करते हैं, उसे सही मार्ग दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं। आप में से बहुत सारे भक्तों की जिज्ञासा भी होती है कि हमें कोई आज तक गुरु नहीं मिला, हम हनुमान जी को कैसे गुरु बनाएं या क्या हनुमान जी गुरु हो सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस पर प्रकाश डाला है और हनुमान चालीसा में महत्वपूर्ण चौपाई है इस बारे में। आज इसी महत्वपूर्ण चौपाई पे प्रकाश डालने जा रहे हैं ज्योतिषाचार्य आचार्य कथावाचक सूर्यसेन ब्रिजवासी जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जी आचार्य जी, अब तो हनुमान चालीसा अब धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की तरफ पहुंच रहा है। जी। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण चौपाई है जिस पे आप प्रकाश डालेंगे। क्या कुछ खास आज बता रहे हैं? आइए एक बार पहले गान कर लेते हैं इस चौपाई का। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। क्योंकि जगत में गुरु से श्रेष्ठ किसी को नहीं कहा जाता है। और चूंकि गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरु से श्रेष्ठ कोई नहीं, लेकिन गुरु भी तो हनुमान जी ही हैं। आप बाबा के जीवन में जाकर के देखिए तो कौन सा ऐसा कार्य जो हनुमान जी ने संपन्न न कराया हो। हम सांसारिक सुखों की बात करते हैं, कितना छोटी बात है। आप देखिए गोस्वामी जी ने हनुमान जी से कहा है कि बाबा मुझे श्री रघुनाथ जी का दर्शन करना है, और इससे बड़ी जीवन की इच्छा और क्या हो सकती है। मैं कहता हूं हम कुछ भी मांगे सांसारिक वस्तुओं में, वो तो बड़ा निम्न है। जीवन की अंतिम जो इच्छा होती है किसी भी भक्त की, वो यही होती है कि जीवन में एक बार प्रभु का दीदार हो जाए, साक्षात्कार हो जाए। और श्री हनुमान जी महाराज को ये सुलभ हो गया और सहजता में हो गया, और एक बार नहीं दो बार हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी। हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी पहचान नहीं पाए बाबा तुलसीदास। तो हनुमान जी ने कहा तुमने नहीं पहचाना ना, कोई बात नहीं, मैं दोबारा मिलवाऊंगा। तो ये हनुमत कृपा है, ये गुरु कृपा है। कहा जाता है कि जब आपका गुरु मजबूत होता है ना, तो वो चीज जो आपके सामने से निकल गई उसे पुनः आपके सामने ला देता है। जैसे गोस्वामी जी नहीं पहचान पाए प्रभु को, कौन है क्या है, इतनी भीड़ भाड़ है वहाँ चित्रकूट में। तो कहा कि भाई तुमने दर्शन किए तुलसीदास, कैसे लगे प्रभु? उन्होंने कहा हनुमान जी मैंने तो दर्शन ही नहीं किए तो सही, लेकिन तुम पहचाने नहीं। और श्री हनुमान जी महाराज ने अगले दिन पुनः संबोधन के साथ में बताया कि ये जो आप देख रहे हैं यही हैं जगताधार मेरे प्रभु आराध्य श्री राम। और गोस्वामी ने जो दीदार किया, नेत्र अश्रुओं से भर गए और बलिहारी उस भाव की। वो कहते हैं कि गुरुदेव अगर आप मेरे जीवन में न होते तो आज मेरे प्रभु का साक्षात्कार नहीं होता। तो इससे बड़ी कृपा और क्या चाहिए, या इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है जब आपको ऐसा गुरु मिल जाए और जो आपको भगवान से मिला दे। मैं मानता हूं जीवन में इससे श्रेष्ठ पल कोई दूसरा नहीं हो सकता जी। एक भक्त की दृष्टि से, एक आध्यात्मिक दृष्टि से, एक धर्म की दृष्टि से। और गोस्वामी जी एक नहीं दो नहीं 3 बार जय जयकार कर रहे हैं, जय 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 हनुमान गोसाई। अगर बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो एक बार प्रणाम कर सकते हैं आप, या एक बार जय का उद्घोष कर सकते हैं, लेकिन 3 बार करते हैं। 3 बार का भावार्थ वो है कि वो कहते हैं कि मनसा वाचा और कर्मणा, मैं मन से भी आपकी जय जयकार कर रहा हूं, मैं वचनों से भी आपकी जय जयकार कर रहा हूं, और मैं जो कर्म कर रहा हूं वो कर्म भी मेरा आपको समर्पित है जिसमें आपकी ही जय हो। हम मन से भी भगवान की जय चाहें, हम वाणी से भी भगवान की जय चाहें, और हमारे जीवन में होने वाले कर्म वो भी हम ऐसे करें जिसमें भगवान का जय जयकार हो। तो इससे बढ़कर के श्रेष्ठ मैं कहता हूं कुछ हो ही नहीं सकता।
आप मनसा वाचा कर्मणा भगवान को समर्पित कर दिए, यही वास्तव में शरणागति का स्वरूप है। और दूसरी बात, जय 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 हनुमान गोसाई। गोसाई कौन है? गोसाई कहते हैं स्वामी को, गोसाई कहते हैं मालिक को, और गोसाई कहा जाता है श्री हनुमान जी महाराज को। गो कहते हैं इंद्रिय को, और साई कहते हैं जिसने जीत लिया। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया वो गोसाई है। और श्री हनुमान जी महाराज ऐसे थे जिन्होंने कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों को जीत रखा था। बहुत से लोग ज्ञान इंद्रियों को जीत लेते हैं, कर्मेंद्रियों पर संयम नहीं बन पाता है। तो कहने का मेरा भाव यह है कि जब हनुमान जी कृपा होती है तो यह सब होता है। और जय 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 का भावार्थ ये है कि वो कहते हैं कि मन वचन कर्म से मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूं, और ये समर्पण का श्रेष्ठ भाव है। आप मनसा वाचा कर्मणा परमात्मा के समर्पित हो रहे हैं तो इससे बड़ा कोई दूसरा भाव नहीं होता। अगर आप पूरी हनुमान चालीसा में देखेंगे ना तो 5 बार जय शब्द आया है। 3 बार तो यहीं पर है, जय 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 हनुमान गोसाई, और 2 बार प्रारंभ की जो चौपाई है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। तो 5 बार इसका वर्णन आता है। मानो गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री हनुमान जी पंचमुखी स्वरूप से विराजमान होते हैं। मैं उनके 5 मुखों की प्रशंसा करता हूं, मैं उनके 5 मुखों का जय जयकार करता हूं। और शायद मुझे नहीं पता लोगों को ज्ञात है नहीं ज्ञात है, लेकिन मैं बता देता हूं, पंचमुखी हनुमान कब बने थे? जिस समय राम रावण का युद्ध चल रहा था, और अहिरावण जो कि रावण के द्वारा भेजा गया था, और वो राम जी और श्री लक्ष्मण जी को और पाताल लोक में ले जाता है। तो श्री हनुमान जी महाराज ने जब देखा और पाया कि तो माया है, और माया के माध्यम से प्रभु का हरण कर लिया गया है, तो श्री हनुमान जी महाराज ने जब ध्यान लगाया प्रभु का, तो वो पाताल लोक में पहुंच गए। अब जब पाताल लोक में श्री हनुमान जी महाराज पहुंचे तो वहां जाकर के उन्होंने पाया माँ भवानी, माँ काली विद्यमान थी। तो उन्होंने जब माँ से प्रार्थना की कि माँ ये मरेगा कैसे, इसकी मृत्यु कहाँ है? तो जगदम्बा भवानी ने कहा कि भैया इसने मुझे प्रसन्न करके 5 दीपक जला रखे हैं, और इसकी मृत्यु का कारण जो व्यक्ति एक बार की फूंक में 5 दीपकों की रोशनी को शांत कर देगा वही इसकी मृत्यु कर पाएगा। तो श्री हनुमान जी महाराज ने कहा ठीक है माँ, फिर मुझे ही ऐसा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे प्रभु को इसके बंधन से मुक्त कराना है। तो श्री हनुमान जी महाराज ने उसी समय पंचमुखी अवतार धारण किया। पहला मुख उत्तर दिशा की ओर जो रहा वो श्री हनुमान जी महाराज का वराह भगवान का रहा। वराह भगवान जो कि हिरण्याक्ष के पृथ्वी को लेकर के आए थे, पहला मुख वराह भगवान का रहा। दूसरा जो दक्षिण दिशा में था वो नरसिंह भगवान का बना, जिन्होंने भक्त प्रहलाद के ऊपर कृपा की। उत्तर दिशा में वराह बने, दक्षिण दिशा में नरसिंह बने, और पश्चिम दिशा में श्री हनुमान जी महाराज ने गरुड़ के मुख को धारण किया। और पूर्व दिशा में स्वयं हनुमान जी का अपना मुख रहा, हनुमत मुख। और आकाश की ओर जो दीपक प्रज्वलित था उसके लिए हनुमान जी महाराज ने हयग्रीव अवतार लिया, हयग्रीव का रूप धारण किया। और इस प्रकार से ये वराह, नरसिंह, गरुड़, हनुमान और हयग्रीव, इन 5 मुखों को धारण करके 5 मुखों के एक साथ फूंक के माध्यम से श्री हनुमान जी महाराज ने दीपकों को शांत किया, और तब जाकर के अहिरावण का वध हुआ। तो भावार्थ ये है कि श्री हनुमान जी महाराज ने उन 5 भावों को प्रणाम किया, उन 5 स्वरूपों को प्रणाम किया, और उसी का प्रतिफल है कि कृपा करहूं गुरुदेव की नहीं। वो कहते हैं मैं आपकी जय जयकार आज नहीं जीवन पर्यंत करता रहूंगा, अंतिम दर तक करूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा काम है ही नहीं। क्योंकि जितनी कृपा अगर कलयुग में देखा जाए तो गोस्वामी जी के ऊपर हुई है, शायद ही किसी भक्त के ऊपर हुई हो जितने इतने बड़े स्वरूप को स्थापित किया हो और इतनी महिमाओं को गाया हो। चाहे वो रामचरितमानस हो, और हनुमान जी से संबंधित तो बहुत सारी चर्चाओं को गोस्वामी जी ने गाया है। और तो कविता बली है, दोहा बली है, हनुमान जी की हनुमान चालीसा है, हनुमान साटिका है, बजरंग बाण है, हनुमान अष्टक है। तो ये सब जो रहा वो केवल और केवल श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से। यहाँ तक कि संत लोग तो यह कहते हैं कि गोस्वामी जी तो निमित्त मात्र थे, जो हनुमान जी बताते थे वही लिखा जाता था।
हनुमान जी का ही निर्देशन रहता था कि आप इसको ऐसा करिए। और बहुत से संत तो यहाँ तक कहते हैं, मैंने जो सुना है कि वो कहते हैं कि हनुमान जी ही अपने एक सूक्ष्म स्वरूप से श्री गोस्वामी जी के रूप में अवतरित हुए थे, ऐसा संतों की धारणा है, मानना है। और मुझे भी इसमें कुछ अलग नहीं लगता है, क्योंकि हनुमान जी की जितनी कृपा उनके ऊपर रही है वो शायद ही किसी के ऊपर हो। जी जी। और बाबा गोस्वामी जी उसके बाद भी यही प्रार्थना करते हैं, कृपा करहूं गुरुदेव की नहीं। आप मेरे ऊपर कृपा करिए, और कृपा गुरु की तरह होनी चाहिए। जगत में बहुत सारे संबंध होते हैं, कोई अर्थ से संबंधित होगा, कोई काम से संबंधित होगा, लेकिन गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वो धर्म की स्थापना के लिए होता है। पिता पुत्र का सांसारिक के लिए हो सकता है, माँ बेटे का संसार के लिए हो सकता है, सेवक स्वामी का संसार के लिए हो सकता है, लेकिन गुरु शिष्य का संबंध हमेशा जो रहता है वो केवल और केवल धर्म के लिए रहता है। और गुरु का जो शिष्य होता है वो धर्म का पुत्र ही माना जाता है। और गुरु के माध्यम से जो प्राप्त होता है और जो शिष्य ग्रहण करता है, उसे प्राप्त करके वो अपने जीवन में वो कर जाता है जो प्रायः मनुष्य नहीं कर पाते जी। तो गुरु रूपी श्री हनुमान जी की इतनी कृपा रही कि गोस्वामी जी ने जगत में वो कर दिया कि आज घर घर में, मैं कहता हूँ कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जिस घर में गोस्वामी जी से संबंधित कोई भी पुस्तिका ना हो, चाहे वो मानस हो, चाहे वो सुंदरकांड हो, चाहे वो हनुमान चालीसा हो, चाहे वो आपका कोई भी हो। हर घर में आपको जन जन तक हनुमान जी को पहुंचाने में जितना काम गोस्वामी जी ने अपने कंधों पर रख करके हनुमत कृपा से किया है, वो शायद ही कोई कर पाए। और वो केवल और केवल श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से संभव रहा। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज को वो कह रहे हैं कि आप गुरु की तरह मेरे ऊपर कृपा करिए। गुरु का कार्य क्या होता है, आप इस पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि गुरु को हमारे यहाँ सब कुछ कहा जाता है। हाँ, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जीवन में हर व्यक्ति का गुरु होता है, और गुरु का मतलब वही है कि जो आपका मार्गदर्शक हो, जो आपका पथ प्रदर्शक हो। अब इस पूरे कमरे में अगर अंधेरा छा जाता है तो उस अंधेरे में कौन सी वस्तु कहाँ रखी है कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे ही प्रकाश होगा आपकी नजरें वही हैं, आप वही, और आपको सब कुछ दिखाई देने लगा कौन सी वस्तु कहाँ है। तो ठीक उसी प्रकार से जगत के इस अंधेरे में व्यक्ति को कुछ नहीं दिखाई देता, कहाँ क्या चल रहा है, लेकिन जैसे ही गुरु रूपी प्रकाश जीवन में आता है, गुरु कृपा जीवन में आती है, तो आपको सब कुछ स्पष्ट होने लगता है, सब कुछ दिखाई देने लगता है कि कहाँ है, कौन है, क्या है और कैसा है। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज, और उनको गुरु की उपमा दी गई है। गुरु गु माने होता है अंधकार, रु माने होता है प्रकाश। जो अंधेरे से आपको प्रकाश में स्थापित कर दे, विराजमान कर दे, वही गुरु है। जो अज्ञान है, अज्ञान कहते हैं अंधेरे को, जो अज्ञान है, जो अंधेरा है, उसे ज्ञान में परिवर्तित करते वही गुरु है। कई बार व्यक्ति अज्ञानवश परेशान होता है, कई बार अज्ञानवश दुखी होता है, लेकिन जैसे ही उसे सच्चा ज्ञान होता है तो वो प्रसन्न होने लगता है। उसे वो कहता है कि अरे मैं तो बेकार में ही रो रहा था, या मैं तो इस समय को व्यर्थ ही गवा रहा था, वास्तविकता में मुझे इसका कोई लेना देना ही नहीं था। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज, सबसे बड़ी बात यह कि साधक को इसमें क्या मिलता है। जीवन में जब आप हनुमान जी को गुरु मानते हैं, जीवन में जब आपका हनुमान जी गुरु हो जाते हैं, तो आपको जीवन में वो सब मिलता है जो आपने कभी सोचा नहीं था। चाहे वो इहलोक सांसारिक कार्यों से संबंधित हो या परलोक दैवी कार्यों से संबंधित हो, आपको वो सब मिल जाता है, क्योंकि हनुमान जी महाराज गुरु बनते हैं। और गुरु का भावार्थ क्या है, शास्त्रों में कहा गया गुरुर ब्रह्मा। ब्रह्मा जी का कार्य सृष्टि को पैदा करना है, लेकिन गुरु जी हमें कहां पैदा करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो कहा जाता है कि जिस समय आपको मंत्र दीक्षा प्राप्त होती है, उसी समय व्यक्ति का एक नया जन्म होता है। तो वो नया जन्म जो आपने गुरु कृपा से प्राप्त किया है, इसलिए गुरु जी को ब्रह्मा जी कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी का काम सृष्टि को पैदा करना, और गुरु का काम भी आपको नया जन्म देना। एक मैं गुरुजी से चर्चा सुनता था, वो कहते थे कोई एक सत्संगी भक्ति भाव वाली बिटिया थी,
उसका विवाह हो गया। जब विवाह हो गया तो विवाह होने के बाद में उसके सास ससुर थे, परिवार में पति थे, तो उसने धीरे धीरे सबको भक्ति के रंग में रंगा और अपने जो गुरुजी थे उनसे सबको दीक्षा करा दी। एक दिन कोई महात्मा उस कुटिया पर आते हैं बिटिया की, और वो बिटिया से पूछते हैं कि बेटा तुम्हारी आयु कितनी है। बेटा की आयु 30 वर्ष थी। उसने कहा महाराज जी मेरी आयु जो है ना वो 20 वर्ष है। तो उनकी जो बराबर में सासू माँ बैठी थी, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई इसकी आयु 30 वर्ष है लेकिन ये महात्मा जी से झूठ बोल रही है। और महात्मा ने कहा कि तुम्हारे पति की आयु क्या है? बोली महाराज जी 18 वर्ष। उन्होंने पूछा कि आपकी ससुर जी की आयु क्या है? बोली 16 वर्ष। सासू माँ की आयु क्या है? 14 वर्ष। तो सासू माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि जो सब में बड़े हैं, घर के बुजुर्ग हैं, माता पिता, उसने इसे छोटा बना दिया। तो उन्होंने कहा कि बेटा क्या तुम्हें लगता है कि हम 14 और 16 और 18 वर्ष के हैं सब? तो दोनों हाथ जोड़े हुए बेटा खड़ी हुई, उसने कहा माता जी महात्मा जी ने जिस संबंध में मुझसे पूछा है मैंने उन्हें वो उत्तर प्रदान किया है। महात्मा जी का कहने का भाव है कि बेटा यूं तो दुनिया में हर कोई पैदा होता है, लेकिन जब मंत्र दीक्षा हो जाती है, जब आपको एक गुरु का मार्ग मिल जाता है, जब आपको एक जीवन में गुरु मिल जाता है, तो व्यक्ति का जीवन वहां से एक नए सिरे से प्रारंभ होता है। आपका एक नया जन्म होता है। तो वो कह रहे हैं कि आपके जन्म को हुए कितना समय हो गया गुरु की सन्निधि में? तो माता जी मैंने जो गुरु दीक्षा ली है उसे 20 वर्ष पूरे हो गए, तो इसलिए मैं 20 वर्ष की हूँ। आपके बेटे को 18 वर्ष हुए तो वो 18 वर्ष के हैं। आपको पिताजी को 16 वर्ष हुए तो वो 16 वर्ष के हैं। आपको 14 वर्ष हुए तो आप 14 वर्ष के हैं। तो कहने का भाव ये है कि जब हम गुरु की सन्निधि में जाते हैं तो एक हमारा नया जन्म होता है और एक नया नाम भी मिलता है। महात्माओं के जब सन्निधि में आप जाते हैं तो महात्माओं की जो मंत्र दीक्षा होती है तो आप भले ही कोई भी नाम हो, लेकिन महात्माओं के माध्यम से आपको एक अलग नाम मिल जाता है कि आप जगत में इस नाम के नाम से जाने जाएंगे और आप परमात्मा के जो प्रेमी बनेंगे वो इस नाम के साथ में बनेंगे। तो पहला जन्म होता है इसलिए ब्रह्मा कहा जाता है। और गुरु विष्णु, गुरुदेव को ही विष्णु कहा जाता है क्योंकि विष्णु का कार्य सृष्टि को पैदा करना, पालन करना। तो जैसे विष्णु जी का कार्य सृष्टि का पालन करना है, ठीक जब शिष्य गुरु की सन्निधि में आ जाता है, दीक्षित हो जाता है, तो हर वस्तु का, हर विषय का ध्यान गुरुदेव रखते हैं। आज के समय में धर्म के मार्ग पर कितना बड़ा, आगे क्या चल रहा है, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, जिस तरह से पिता ध्यान रखता है बेटे का, छोटे बेटे का, ठीक उसी तरह से गुरुदेव भी उसके धर्म के मार्ग का ध्यान रखते हैं कि वो धर्म के मार्ग पर कैसे आगे बढ़े। जैसे विष्णु जी पालन करते हैं उसी तरह से गुरुदेव पालन करते हैं व्यक्ति के जीवन में धर्म के मार्ग का, इसलिए उन्हें विष्णु कहा जाता है। गुरुदेवो महेश्वरा, भगवान शंकर को प्रायः कहा जाता है कि वह सृष्टि के अंत में और सृष्टि का विनाश करते हैं। उनको विनाशक के रूप में, महाकाल के रूप में जाना जाता है और भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं तो वो महाकाल बनते हैं। और जब सृष्टि को समाप्त करना होता है, जब एक निश्चित समय आता है, तो वही उग्र रूप धारण करके उसका संहार भी करते हैं। तो ऐसे भगवान शंकर को उस रूप में जाना जाता है। लेकिन हमारे जीवन में गुरु हमारा क्या संहार करते हैं? आध्यात्मिक दृष्टि से गुरुजन कहते हैं कि जीवन में जब शिष्य गुरु के सन्मुख आता है तो गुरुदेव के माध्यम से उसके किए गए पूर्व के जितने भी पाप होते हैं, गुरुदेव के माध्यम से उनका संहार किया जाता है, उसके पापों को नष्ट किया जाता है, समाप्त किया जाता है। ये गुरु की विशेषता है। जब आप गुरु की सन्निधि में पहुंच गए तो आपको लायक कैसे बनाना है, ये गुरु का दायित्व है। जब आप गुरुदेव की सन्निधि में पहुंच गए तो आपके पिछले कर्म कैसे समाप्त हो, आपको कैसे एक नई आनंद की अनुभूति हो, ये गुरुदेव का कृपा पक्ष रहता है। आप गुरुदेव का कृपा पक्ष इतना प्रबल है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी पर सिर पर हाथ रखने मात्र से भगवत दीदार करा दिया था, उन्हें वो परम ज्ञान की अनुभूति कराती थी। ये गुरु कृपा का प्रभाव। तो जीवन में जब हमारे ऊपर गुरु कृपा होती है तो सब कुछ सुलभ होता है। और कृपा पक्ष को आप देखिए कि हनुमान जी महाराज के माध्यम से गोस्वामी जी कितना मजबूत कराना चाहते हैं। वो कहते हैं कृपा तो आपको करनी ही है, क्योंकि कृपा के अलावा जीवन में कुछ है ही नहीं। भगवत कृपा, हनुमत कृपा, जितने भी हैं सब कृपा का ही प्रभाव है। और कृपा का ही खेल देखिए कि रावण जैसा दुष्ट दुराचारी जब माँ जानकी के पास में पहुंचता है उन्हें परेशान करने के लिए, तो हनुमान जी रूपी कृपा राम जी की पहले वहां पहुंची हुई होती है।
तो जीवन में ये कृपा तो हर समय होती है, लेकिन उस कृपा को जिस समय हम अनुभव में ले आते हैं, जिस समय ये अनुभूति हो जाती है कि हाँ भगवत कृपा है, उस समय निराश्रय होकर के और बड़े आनंद के साथ जीवन जी रहे होते हैं, क्योंकि तब हमें लगता है कि सब कुछ भगवत कृपा से ही सुलभ है। और ये जीवन की वास्तविकता है। जब भगवत कृपा होती है ना, तो सब कृपाएं होने लगती है। जब आपके ऊपर आपके इष्ट की कृपा होती लगती है ना, तो जगत का व्यक्ति आपको अपनी आंखों पर बैठाने के लिए तैयार हो जाता है। वही व्यक्ति जो आपको कुछ समय पहले दुराग्रह के साथ में डांट रहा था, या कुछ समय पूर्व जो आपके साथ में भेदभाव कर रहा था, वही व्यक्ति जब भगवत कृपा होती है, जब आपको हनुमत कृपा होती है, तो आपको अपने सिर आंखों पर बैठाने के लिए तैयार हो जाती है। ये कृपा पक्ष का प्रभाव है। कृपा जब प्रबल होती है ना, तो साधक को सोर लेकर के जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जीवन में दुख मिल रहा है। मैं गुरुदेव हमारे कहा करते थे कि दुख मिल रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपका कृपा पक्ष को मजबूत करने की तैयारियां चल रही हैं। क्योंकि व्यक्ति जब दुखी होता है ना, और उस समय उसके साथ जो घटित होता है, कृपा पक्ष उसका तभी और दृढ़ होता है, जब उसे लगता है जगत में अब मेरा कोई नहीं है। भगवत सन्मुख जब वो जाने लगता है, बढ़ने लगता है, और उस समय उसे जो अनुभव हो रहे होते हैं, वो उसके ऐसे अनुभव होते हैं कि जीवन में कुछ भी हो जाए लेकिन वो अनुभव नहीं मिटते हैं, और उन अनुभवों के माध्यम से ही वह भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है और उस कृपा पक्ष को और मजबूत कर लेता है। जी आचार्य जी, बहुत अच्छी आपने बातें बताई हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार खास करके कुछ भक्तों की जिज्ञासाएँ रहती है इस क्षेत्र में कि गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम के गुणों का वर्णन करते हुए आगे बढ़ते हैं हनुमान चालीसा में। बीच में हनुमान जी का गुणगान करते हैं, यशगान करते हैं, अपनी मांग भी रखते हैं। ना से रोग हरे से पीड़ा, संकट से छुड़ाने की बात हनुमान जी से मांग करते हैं। फिर जैसे जैसे यात्रा क्रम आगे हनुमान चालीसा के आगे बढ़ती है, तो जिन चौपाइयों पे आप पहुँचे हैं, वहाँ पहुँच करके गोस्वामी जी कहते हैं कि कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यहाँ पे हनुमान जी से माँ की ममता नहीं मांगते, पिता का वात्सल्य नहीं मांगते, और कहते हैं कि कृपा कर दीजिएगा तो गुरु की तरह कीजिएगा। इसका मतलब है कि कृपा अन्य लोग भी करते हैं, गुरु भी करते हैं। शिव की तरह कृपा मत कीजिएगा, भगवान शिव की तरह। हनुमान जी बन के भी कृपा मत कीजिएगा, गुरु की तरह कृपा कीजिएगा। तो हम चाहते हैं कि एक बार अलग से इस पूरे जो यात्रा क्रम है हनुमान चालीसा के जो गोस्वामी जी ने लिखा है, इस पे भी एक बार आप भक्तों को बताएं, और उसके बाद फिर हम लोग अगली चौपाई पे हम लोग बात करेंगे। हाँ, देखिए, मेरा कहने का भाव ये है कि कृपा पक्ष वो गुरु के माध्यम से मांग रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि गुरु संहार करता है, गुरु पालन करता है, गुरु आपके जीवन में जनरेट करता है, पैदा करता है। तो ये जो इसलिए कहा कि गुरु की तरह कृपा करिए, क्योंकि ये सब चीजें अन्यत्र आपको कहीं नहीं मिलेगी। माँ की ममता मिलेगी तो उसमें एक अलग भाव है, और वही भाव है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जब गुरु का भाव है, तो गुरु का भाव ये कि हर तरह से शिष्य का कल्याण हो। कोई भी गुरु जीवन में जब शिष्य को स्वीकार करता है, तो उसका भाव ये रहता है कि मेरे शिष्य का हर तरह से कल्याण हो। तो श्री हनुमान जी महाराज के लिए इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं ये चाहता हूं कि आप गुरु की तरह कृपा करेंगे तो हर तरह से मेरा कल्याण होगा और हर तरह से कृपा होगी। बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो अगर दूसरी कृपा है, कृपा सबकी है आपने जैसा कहा, लेकिन वो विशेष प्रकार की कृपा है कि या पिताजी ऐसा चाहेंगे, माताजी ऐसे चाहेंगी, भाई मेरा ऐसा चाहेगा, या कोई अन्य ऐसा चाहेगा, या भगवान से जो आप मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। लेकिन गुरु का मतलब ये होता है कि आपको तो कुछ पता ही नहीं, लेकिन गुरु को सब कुछ पता है, और गुरु को वो पता है कि आपके अंदर क्या है और आपको वास्तव में किस की आवश्यकता है। तो ऐसी कृपा की अनुभूति जो वास्तविकता में हमें जरूरत है। कई बार हमें जरूरत कुछ और है, हम मांग कुछ और रहे होते हैं, क्योंकि वो हमारा अज्ञान होता है और हम चाहते हैं कि वो हमारी मांग पूरी हो जाए। लेकिन अगर कोई शिष्य लायक है तो गुरु उसे वो नहीं देगा जो वो मांग रहा है, गुरु उसे वो देगा जो उसकी आवश्यकता है। जिसे हम अगर उसमें देखें मातृभाव में, तो जैसे माँ से कोई बच्चा बहुत ज़्यादा मिठाई मांगता है तो एक समय जाकर के माँ रोक देगी, नहीं नहीं इसके बाद नहीं मिलेगी, क्योंकि माँ को ये लगता है कि अब ज़्यादा मिठाई खाएगा तो इसको समस्या हो जाएगी, जबकि हमें तो मीठा अच्छा लग रहा है।
ठीक उसी तरह से जब हम कुछ मांग रहे होते हैं और वो नहीं पूरा होता, इसका मतलब ये है कि जो गुरु रूपी श्री हनुमान जी महाराज हैं, जिनकी हम कृपा चाहते हैं, अगर वो नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब वो हमारे लिए जरूरी नहीं है। और जो हमारे लिए जरूरी है वो श्री हनुमान जी महाराज हमें प्रदान करें गुरु के रूप में। तो गुरुदेव की नाई का भावार्थ यह है कि हर तरह से सोच समझ करके, चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो, चाहे वो सांसारिक जगत हो, क्योंकि गुरु का दर्जा ऐसा है जगत के अंदर कि गुरु और ईश्वर जब सन्मुख होता है तो शिष्य कहता है कि मैं तो पहले गुरु को ही प्रणाम करूंगा, गुरु को ही नतमस्तक होऊंगा। तो करे क्यों भाई, भगवान खड़े हैं, भले ही भगवान खड़े हैं लेकिन माध्यम मेरे गुरु है। आज भगवान का मुझे दीदार हो रहा है तो इन गुरुदेव के माध्यम से हो रहा है, और इनकी कृपा से ये भगवान मिले हैं, तो मेरा तो सब कुछ इनके लिए समर्पित है। तो इसलिए गुरु की कृपा से बढ़कर के कोई कृपा इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि भगवत कृपा भी उसी पर होती है जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है। और हनुमान जी महाराज गुरु के रूप में आए, गोस्वामी जी तुलसीदास जी के ऊपर कृपा करी तो स्वयं राघव सरकार ने आकर के दीदार दिया। तो भावार्थ यह है कि गुरु की कृपा का भाव यह है कि जगत में जितने भी लोग हैं आपको सब कुछ दिला सकते हैं लेकिन भगवत सन्मुख नहीं करा सकते। जी जी। लेकिन गुरुदेव में ऐसी सामर्थ्य होती है कि वो आपको भगवान के, जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही कहा था, भगवान को आपके सन्मुख लाने की सामर्थ्य है। तो वो केवल एक गुरु में है। वो कहते हैं कि बेटा भगवान खड़े हैं, जाकर के तू प्रणाम कर ले। तो ऐसी जो सामर्थ्य है वो गुरुदेव के अंदर है। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि आप मेरे ऊपर जो कृपा करें वो गुरु की तरह से करें, यानी जो हमारे लिए हितकर हो, जो हमारे लिए हितकर हो। जी, इसका भावार्थ यही। हाँ जी। तो इस प्रकार से तो हनुमान जी स्वयं गुरु हैं, और इस सांसारिक लोक में अगर आपको एक सदगुरु की तलाश अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि सदगुरु ढूंढना ही बड़ा मुश्किल काम है आजकल के समय में। बिल्कुल। और गुरु ढूंढने में जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ कहावत है कि पानी पीजे छान के और गुरु कीजे जान के। हाँ, पानी को छान के पियो और गुरु जब करो तो अच्छी तरह से जान लो। तो हड़बड़ाइए नहीं। हाँ, जल्दबाजी नहीं बिल्कुल भी। क्योंकि पहले कहा जाता था कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। पहली पुरानी कहावत थी, गुरु मेहरबान तो चेला। जैसे विवेकानंद जी को दीदार करा दिया उन्होंने, परम ज्ञान दे दिया, तो गुरु की मेहरबानी थी। लेकिन आजकल कहा जाता है कि चेला मेहरबान तो गुरु पहलवान। आज का जो कलयुग है उसमें अगर 10, 20, 100, 200, 1000, 500 आपके चेले आपके ऊपर और हो गए तो फिर आप गुरु जी का तो पानी पीजिए छान के और गुरु कीजिए जान के। जी, अच्छे से जान लीजिए तब किसी को गुरु बनाइए। तभी गुरु बनाइए। और नहीं तो हनुमान जी तो स्वयं गुरु हैं ही, भगवान शिव तो कलयुग में जगत गुरु हैं। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा आपने बताया आचार्य जी। और इन सब बातों को सुनने के बाद निश्चित तौर पे हनुमान जी के प्रति ये भक्ति श्रद्धा बढ़ती है, और साथ ही विश्वास होता है कि कितना भरोसा, कितना विश्वास है गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान जी के ऊपर, क्योंकि वही सब दिलाने वाले हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।